हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पर, जिसमें हम हैमर कैंडल को समझेंगे। हैमर कैंडल को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चार्ट पैटर्न में हम किस प्रकार से डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड है वो क्या होने वाला है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जो हथौड़े के आकार का दिखने वाला कैंडल होता है, जिसे हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये हैमर कैंडल है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, जो हैमर कैंडल है वो दिखने में इस प्रकार की होती है। इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा पार्ट होता है, ठीक है। अपर विक होती है वो इसकी छोटी होती है या ये बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है। ये अपर विक होती है वो क्रिएट ही नहीं होती या ये छोटी बहुत दिखाई देती है, ठीक है। जिस प्रकार इधर की तरफ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अपर विक है वो यहाँ पर है ही नहीं। लोअर विक लंबी होने का कारण ये होता है कि यहाँ पर जो ये लो को टच करती है, लो को टच करने का मतलब यहाँ है कि बायर ने यहाँ डोमिनेट पोजीशन बनाई है और बायर्स जो सेलर ने क्या किया, सेलर ने इसको यहाँ से मार्केट को गिराने का प्रयास किया था, लेकिन बायर्स के यहाँ डोमिनेट पोजीशन होने के कारण ये मार्केट है वो वापिस है वो रिवर्सल हुआ। रिवर्सल होने पर जहां पर कैंडल का ओपन था, ये ओपन से हाई की तरफ जाता है। हाई का मतलब यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के टच होकर क्लोज पर आकर यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है। तो इसका मतलब ये बॉडी पार्ट है वो छोटा बनता है और ये जो विक है वो लोअर विक है, वो सेलर्स है यहाँ पर आउट होते हैं और बायर्स यहाँ पर डोमिनेट पोजीशन बनाते हैं। इसका मतलब ये कैंडल ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट है वो उसका ट्रेंड पहले क्या था, ये बेयरिश मार्केट था और यहाँ पर हैमर कैंडल बनी। यहाँ पर हैमर कैंडल बनने का मतलब ये हो गया कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की ओर रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर ये कैंडल बनने का मतलब ये नहीं होता कि 100% बुलिश ही होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि 90-95% ये मार्केट अब बुलिश ट्रेंड की ओर जाएगा, ठीक है। तो हैमर कैंडल का मतलब एक पैटर्न जो पहले बियरिश था अब उसको बुलिश में यहाँ पर कन्वर्ट करती है। तो ये कौन है, ये एक तरह का कन्वर्टर कैंडल होता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी मार्केट यहाँ से दूसरी तरफ जाने वाला है। जो पहले उसका ट्रेंड था, जो बियरिश ट्रेंड था, उससे विपरीत अब बुलिश जाने वाला है। तो हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं। ये 100% ये नहीं होता कि इस पर ही विश्वास किया जाए, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिनके हमें ध्यान में रखकर यहाँ पर ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात यह आती है कि जो हैमर कैंडल होती है उसमें जो रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों का मतलब क्या होता है, बुलिश ही होता है। यस, यहाँ पर ये किसी भी कलर में हो, चाहे हैमर ग्रीन कलर में क्रिएट हो चाहे ये रेड कलर में क्रिएट हो, दोनों का मतलब यहाँ पर बुलिश ही होता है। मतलब इसमें यह नहीं है कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो चाहे रेड बनो चाहे यहाँ पर वो ग्रीन बनो, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, ये अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ से पैटर्न है वो रिवर्सल होने वाला है, वो बुलिश की तरफ यहाँ पर जाने वाला है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। जो मैंने यहाँ पर एक पैटर्न लिया, ये एक बियरिश पैटर्न बना। यहाँ पर एक हैमर कैंडल क्रिएट हुई और इस कैंडल के क्रिएट होने के बाद में ये एक बुलिश ट्रेंड इसने यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट लिया। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी में जो यहाँ पर ये हैमर क्रिएट हुआ उसके बाद में मार्केट ने किस प्रकार से रिवर्सल लिया। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आया और डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक हैमर क्रिएट किया। अब ये हैमर है वो देखो, इसमें जो लोअर विक है वो लंबी है और जो बॉडी पार्ट है वो छोटा है और अपर विक है वो बहुत ही छोटी है। इसका मतलब ये एक हैमर कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैमर कैंडल का मतलब ये रेड कलर में है चाहे ग्रीन कलर में, हमें उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर ये रेड कलर में है तो यहाँ पर अब यहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि मार्केट अभी यहाँ से वापिस क्या करता है, जो रिवर्सल लेगा और एक बुलिश मोमेंटम को यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये हैमर क्रिएट हुआ उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिया। इसी प्रकार हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखा। अब हम इन्फोसिस में देखते हैं। इन्फोसिस में हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो यहाँ पर हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है जिसमें लॉन्ग विक है और बॉडी पार्ट छोटा है, इसका मतलब ये हैमर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर एक डाउन ट्रेड के बाद में ये एक बुलिश मोमेंटम ले रहा है। उसी हिसाब से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जो हैमर पैटर्न है, ये देखो यहाँ पर ये एक हैमर पैटर्न है जिसके माध्यम से हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि लॉन्ग विक के बाद में यहाँ पर एक छोटा बॉडी पार्ट बनाकर अपर शॉर्ट विक यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में एक मोमेंटम उसने बुलिश पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पोजीशन कब बनानी चाहिए। तो पोजीशन बनाने के लिए हमें जो भी हैमर होता है उसके अबव हमें क्या करना होता है,
पोजीशन बनाना होता है। तो पोजीशन यहाँ पर ये हैमर क्रिएट हुआ, इसके ऊपर हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद में इस कैंडल में हम पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? तो हमारा स्टॉप लॉस हैमर का जो लोअर है उस लोअर पार्ट पर हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर यहाँ पर ये पैटर्न जो हमने एस्टिमेशन किया था अगर वो फेल होता है तो हम यहाँ पर लॉस से बच सकते हैं। टारगेट है वो हम अपने हिसाब से यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके कर सकते हैं, कितना ये ऊपर जाता है उस हिसाब से रेसिस्टेंस को क्रिएट करके हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? तो टाइम फ्रेम इसमें कोई सा भी टाइम फ्रेम देख लो। अभी यहाँ मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। आप ऑल टाइम फ्रेम, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे वो 15 मिनट हो, इवन आप यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा समझा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उनमें हैमर कैंडलस्टिक के बाद में सिंगल कैंडलस्टिक के जितने भी पैटर्न्स हैं उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू।